जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू भी डिस्कस करने वाले हैं। और सारे के सारे एमसीक्यू जो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले तो आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे एग्ज़ाम्स था, इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को जो है लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों मेरा एग्ज़ाम्स अब तो लगभग दोस्तों की ख़त्म ही हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ठीक है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे वेराइटी के क्वेश्चन भी रहने वाला है। ठीक है, तो चलो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आरटीई से संबंधित क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आरटीई होता क्या है, और इससे संबंधित जो है दोस्तों सीटेट पेपर 1 में जो है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक जो है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछा है कि आरटीई अधिनियम कब पारित हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे 2009 को आरटीई अधिनियम क्या हुआ था ना, पारित हुआ था। ठीक है, अगर कोई पूछे कि आरटीई होता क्या है, तो देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरटीई होता क्या है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि आरटीई अधिनियम क्या है। तो याद रखिएगा, ये 6 से लेकर के 14 वर्ष तक सभी बच्चों को, है ना, सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार से संबंधित है दोस्तों आरटीई। ठीक है, याद रखिएगा कि आरटीई एक ऐसा अधिनियम है दोस्तों जिसको कब पारित किया गया था, जिसको पारित किया गया था 2009 को। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था दोस्तों, इसका उद्देश्य था 6 से लेकर के 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, अगर कोई पूछे कि राइट मतलब आरटीई का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा राइट टू एजुकेशन क्या होता है, राइट टू एजुकेशन होता है दोस्तों इसका पूर्ण रूप। और यह कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे 2009 को यह पारित हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 6 से लेकर के 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ भी है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। जहाँ पे आपका दोस्तों कि खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, कि खेजड़ी के वृक्ष जो होता है उससे बने छत कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिले, तो खेजड़ी का मतलब ही है दोस्तों क्या ना, खेजवाड़ी गाँव। ठीक है, और खेजवाड़ी गांव जो है दोस्तों कहाँ से संबंधित है ना, राजस्थान से संबंधित। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि खेजड़ी के वृक्ष जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा कि मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय है। तो आप लोगों को ये भी पता है दोस्तों कि यानी जो है दोस्तों कि मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा समय है वो बताया जाता है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। कब से कब तक ना? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होता है दोस्तों मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि सब कुछ का एक सीजन होता है। जैसे सब्जी भी आप लोग बोते हैं तो दोस्तों उसका भी एक सीजन होता है ना। जैसे धान का भी एक सीजन होता है, उसके बाद मकई का भी सीजन होता है, चना का भी जो है दोस्तों सीजन होता है, मटर का भी सीजन होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खी पालने का जो है एक प्रकार का समय होता है, और वो समय क्या है दोस्तों ना, अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक वो बहुत ही अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी के पालन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5। शहद के लिए फूलों का रस कौन ढूंढती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहद जो है दोस्तों, शहद मतलब क्या था? हनी, है ना। हनी जो बनता है वो किससे बनता है ना? फूलों का रस ही होता है जो मधुमक्खियां लाती है और अपने छत्ते में दोस्तों उसको क्या करती है? अपने छत्ते में फूलों का रस को डालती है। ठीक है, तो
शहद के लिए जो है फूलों का रस कौन ढूंढती है? तो याद रखिएगा मधुमक्खी का झुंड में होता है, बहुत सारे होता है, रानी मधुमक्खी होता है, ठीक है, उसके बाद काम करने वाले मधुमक्खी होता है। तो याद रखिएगा कि शहद के लिए जो है फूलों का रस कौन ढूंढती है? ना काम करने वाली मधुमक्खी ढूंढती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काम करने वाली मधुमक्खी जो है शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है और उसको लाती है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप मान के चलते हैं कि आप किस रोग से पीड़ित हैं, है ना, आप कौन रोग से पीड़ित है जो कि डॉक्टर आपको क्या खाने की सलाह दे रहा है? ना गुड़, आंवला हो गया और हरी पत्ती वाली सब्जी खाने के लिए बोल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि किस रोग के कारण डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जी खाने की सलाह देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। एनीमिया मतलब क्या होता है? शरीर में जो होता है खून की कमी हो जाती है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है दोस्तों, उसी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, केरल में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि केरल में जो है नारियल और टेपियोका पाया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखने को भी मिला है दोस्तों कि केरल में क्या पाया जाता है? नारियल और टेपियोका पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो कि कौन सा पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? देखिए, ये दो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पक्षी से संबंधित जो है दो टाइप का क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है। कहाँ पे कंफ्यूज होता है, जरा समझिएगा बात को, कि कौन सा पक्षी जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमाना, है ना, यानी पीछे तक घुमा सकती है, और कौन सा पक्षी जो है अपने गर्दन को झटके में घुमाती है, ठीक है। तो झटके में आगे पीछे करती है मैना, और दोस्तों कौन सा पक्षी जो है अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है? तो इसका आंसर होगा उल्लू। अब ये उल्लू जो है दोस्तों अपने गर्दन को कितने डिग्री तक घुमा सकता है, कितने डिग्री एंगल तक घुमा सकता है? ये क्वेश्चन आपका आगे पूछा जाता था, लेकिन अभी पूछा नहीं जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप लोग जानकारी के लिए जान लीजिए कि उल्लू पक्षी जो होता है अपने जो है अपने गर्दन को 360 डिग्री एंगल तक घुमा सकता है, ठीक है, एकदम आगे से पूरा पीछे घुमा सकता है दोस्तों। लेकिन आदमी जो है वो नहीं घुमा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, जिस प्रकार से जो होता है दोस्तों कि मनुष्य का जो है सामने की ओर आंखें होती है, उसी प्रकार से उल्लू का भी सामने की ओर आंखें होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस होता है दोस्तों, क्या? दोनों में डिफरेंसेस होता है कि उल्लू जो होता है 360 डिग्री पर घुमा सकता है, और आदमी जो है दोस्तों वो 360 डिग्री तो नहीं घुमा सकता है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक हाथी कितना आराम करता है? तो याद रखिएगा, हाथी जो होता है बहुत ही कम आराम करता है। हाथी जो होता है दोस्तों 14 से 15 साल तक ही झुंड में होता है, ठीक है। और हाथी जो होता है दोस्तों ज़्यादातर झुंड में नहीं रहते हैं, 14 से 15 साल तक रहता है, उसके बाद फिर झुंड को छोड़ करके चला जाता है। झुंड में जो होता है ज़्यादातर हथनियाँ ही होती है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा उम्रदार हथनी होती है वही दोस्तों झुंड का नेता होता है, ठीक है, वही झुंड का सरदार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हाथी से संबंधित आपके सीटेट के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये जो वीडियो है दोस्तों ये पेपर 1 बेस्ड है, ठीक है। तो हाथी कितना आराम करता है? तो याद रखिएगा बहुत ही कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो भी जो है हाथी से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेती है? यह क्वेश्चन आपका सीटेट 2023 में भी पूछा हुआ है, जो अगस्त में एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद सीटेट 2022 जो कि आप लोगों का 28 दिसंबर से एग्जाम शुरू हुआ था दोस्तों, इसमें हर एक शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और 2023 में भी दोस्तों जो अगस्त वाला एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन ये वाला पूछा हुआ है। तो एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खा एवं झाड़ियाँ खा सकती है? तो याद रखिएगा 100 किलोग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 100 किलोग्राम, ठीक है।